Hello dear NEET aspirants, welcome back to my YouTube channel. Myself Vicky Saini. I am first year MBBS student from PGL. तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं 5 मई को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, जिसे ये आप यकीनन फोड़ देने वाले हैं। इस बार आप कॉलेज में आ रहे हैं, तो लेकिन बच्चों 5 मई के एग्जाम होने से पहले जो आपका एक मंथ पड़ता है अप्रैल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल मंथ फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट, बिकॉज इस टाइम पे आपको दुनिया की सारी जितनी प्रॉब्लम वो आपको फेस करने को मिलेंगी, जैसे कि आपको फीवर, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेरेंट्स की होप की चिंता होना, कम नंबर आने पर डिप्रेशन होना, और रिलेटिव्स के, खासकर रिलेटिव्स के ताने याद आना, उन्होंने क्या कहा था, ये सब आपको फेस करने को मिलेगा। बेटा ये सब जो आपके साथ में हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ था। जो आपके सीनियर हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, और आपके दोस्तों के साथ भी ऐसे हो रहा है। बहुत तो बेटा आपको मिलेंगे कि बेटा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। मैं आपको बताऊंगा इस अप्रैल के महीने में ये सब क्या क्या मत करो, क्योंकि ये गलतियां अगर आप करोगे बेटा, तो आपको हो सकता है 5 मई आते आते आपकी बैंक इतनी लो हो जाए कि आप अपना फुल पोटेंशियल पेपर में दिखाई ना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली गलती बेटा, डोंट स्पॉइल योर स्लीप साइकिल। ये बेटा ऐसी गलती है जो मैंने भी की थी, आप भी शायद कर रहे हो, और ऑलमोस्ट सारे नीट एस्पिरेंट इस गलती को करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं और 3, 4, 5 बजे तक। तो बेटा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको 5 मई को बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ने वाली है, कि अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं, जागने की आपकी आदत है बेटा, तो नीट से एक रात पहले आपको नींद नहीं आएगी 4-5 बजे तक, और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन का आपको शिकार हो जाएंगे। कि बेटा इस आदत को आपको छोड़ने के लिए आपका 21 दिन है, कि बेटा किसी भी आदत को एडॉप्ट करने में और रिजेक्ट करने में पूरे 21 दिन का टाइम लगता है। तो आपके पूरे बेटा आपके पास 21 दिन है, तो आप जल्दी जितनी जल्दी सो सकते हैं उतनी जल्दी आप सोने की कोशिश करें। आपको जितना पढ़ना बेटा दिन में पढ़िए ना, जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए अच्छे से। और बेटा सोने से जब जाएं आप बिस्तर पर सोने के लिए, तो उससे आधे घंटे पहले अपनी बुक्स को ना पढ़ें। उस टाइम आप ना ही मोबाइल चलाएं, ना ही पढ़ाई करें, कुछ ना करें, खाली शांति से बस आपने कोई अपना फ्रेंड है थोड़े उससे बातें करना है, हल्का फुल्का, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। और एक बात और, इस टाइम हो सके तो आप नहाकर सोइए। नहाकर सोएंगे तो बेटा आपकी बॉडी पूरी रिफ्रेश हो जाएगी, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी बेटा। तो इस चीज का आप इसे ध्यान दें। हमारा तो बेटा प्रॉब्लम ये है, इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि अप्रैल के महीने में हो सकता है आप देख रहे हो बेटा, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स होंगी, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होंगे कि बेटा फ्री 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 आप आइए पढ़िए। तो बेटा आप किसी भी नए कॉन्सेप्ट के चक्कर में ना पढ़े। आपने साल भर जितना पढ़ा है बेटा वही आपके काम आने वाला है 5 मई को। ये अप्रैल के महीने में बेटा कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत इस टाइम पे नहीं पड़ती बेटा। जितना आपने पहले पढ़ लिया उसी को बार बार रिवाइज करना होता है। तीसरी गलती, जो कि तीसरी गलती बेटा ये है, डोंट स्टडी कंटिन्यूअसली। बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो लगातार पढ़ते रहते हैं 4 घंटे, 5 घंटे तक, 4 घंटे तक, 3 घंटे तक लगातार पढ़ते रहते हैं, जिनकी वजह से वो कितने ज्यादा थका फील करते हैं मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली, कि वो 12 बजे तक आपने लगातार पढ़ाई कर ली लगातार बेटा, उसमें कोई ब्रेक नहीं, आपने कोई ब्रेक नहीं दिया, तो इसका वजह आप दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ नहीं पाओगे, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। पूरा दिन आपका खराब हो गया बेटा तो एंजाइटी, डिप्रेशन आपको पकड़ लेगी। सिंपल ही बात है बेटा। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि आपको लगातार ना पढ़ो, क्योंकि बेटा साइंटिस्ट ने भी ये चीज प्रूव कर दी है कि आप आधे घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। क्या अगर आप आधे घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो ना, बीच में मतलब 1 घंटे के बीच में गैप कोई भी अगर आप नहीं दे रहे हो, तो आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन उस चीजों को कैप्चर करना बंद कर देगा। आपको लगेगा बेटा हमें चीजें याद हो रही हैं, लेकिन वो एक दिन याद रहेंगी, 2 दिन याद रहेंगी, फिर आप भूल जाओगे बेटा। क्योंकि बेटा इस टाइम पे आप हो सकता है कि सिर्फ 1 बार या 2 बार ही सिलेबस को रिवाइज कर पाओ। तो बेटा अच्छे से पढ़ो। नंबर 4 बेटा ये है कि आपको अवॉइड समर को आपको अवॉइड करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दोपहर में बाहर निकलते हो। दोपहर में बेटा जो बाहर निकलते हैं ना, वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत सारी मतलब उनको प्रॉब्लम होने लगती है। वो फिर वहां से आके वीकनेस महसूस करते हैं बेटा, पेन से महसूस करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं बेटा, वो आके इतना थक जाते हैं मेंटली, वो आके सो जाते हैं। सो जाने वाले वो शाम को उठते हैं, मतलब वो इसको फिर इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन लगता है, गिल्टी होता है कि हमने पूरा दिन खराब कर दिया अपना।
क्योंकि इस टाइम पे बेटा आपका एक एक दिन इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए। बेटा इस टाइम पे आप इतना हो सकता है समर को अवॉइड करें। आपको बाहर जाना है बेटा तो आप मॉर्निंग में जाइए, इवनिंग में जाइए। इससे आपका मैं इवनिंग मॉर्निंग में अगर आप जाते हैं तो आपका ब्रेक भी हो जाएगा और आप समर से भी बच जाएंगे। बेटा इसलिए आपको अपने आप को समर से बचा के रखना। हो सकता है तो हो सके तो आप अपने ग्लूकॉन डी का एक पैकेट ला के अपने रूम में उसको रखिए और पीजिए। बेटा एंजाइटी आपको पूरे दिन आप पढ़ेंगे बेटा, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे इवनिंग में लगभग, तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में होने लगेगा कि सबसे बड़ा सवाल होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को बेटा रिड्यूस करने के लिए आप अपने पापा मम्मी या कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी आपका दोस्त जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती हो, जैसे कि मेरे मामा जी से मेरे पापा मम्मी के अलावा बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं उनसे ही ज़्यादातर बात किया करता था कि उन्होंने ही मुझे हमेशा समझाया हर एक चीज़ के लिए। तो बेटा ऐसे ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो तो उससे आप थोड़ा बात कीजिए। आप उससे थोड़ा बात करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका मूड फ्रेश होगा और आप अच्छे से अगली मॉर्निंग में आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी एंजाइटी को कम करने के जितने तरीके आप अपना सकते हैं उतने तरीके आप अपनाएं। नंबर 6, बेटा आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बात मत कीजिए जो आपको डिप्रेस करते हो। उनसे दूर रहिए आप, जितना आप दूर रहेंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। कि ये लोग आपको इतना डिप्रेस कर देंगे, आप डिप्रेस हैं ऑलरेडी और ये आपको और डिप्रेस कर देंगे, तो इनसे आप दूर रहिए। बेटा नंबर 7 बेटा ये डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनी अदर पर्सन। बहुत सारे बच्चे वैसे आपके कोचिंग जो भी आपने टेस्ट दे रखी है बेटा, उसमें ऐसे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ रहे होंगे, तो उनको देख के आपको डिप्रेस नहीं होना बेटा। क्योंकि हो सकता है कि 5 मई को वो लोग रह जाए और आपका नंबर आ जाए। वो डिपेंड करता है बेटा पेपर के ऊपर और क्या माइंडसेट आपका रहेगा उस टाइम पर। अगर आपका माइंडसेट अच्छा सेट हो गया तो आप उनसे अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। हो सकता है उन लोगों का माइंड उस टाइम पे इतना अच्छा सेट नहीं हो पाए, आपका उनसे अच्छा माइंडसेट अच्छा सेट हो जाए तो आप उनसे अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बोली, आप इन चीज़ों कीजिए, आपका इसका नहीं आप लोग छोड़ देंगे। बाय। तो बेटा जी ये थी कुछ गलतियाँ जो मैंने की थी अपनी लाइफ के अंदर। मैंने भी अपने आप को बहुत सारे लोगों से कंपेयर किया बेटा, तो आप भी गलती ना करें कि मैंने इस गलती के चक्कर में अपना पिछली बार सिलेक्शन खो दिया था बेटा। तो आप भी गलती ना करें, ध्यान से। बाय।